बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाँव का सूज जाना किस वजह से होता है, उसकी इलामात क्या हैं और उसको किस तरह से ठीक किया जाए। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हमने अपने पाँव का, अपनी लेग का अल्ट्रासाउंड करा लिया है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, डॉक्टर से मेडिकेशन हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है, हमें तकरीबन 1 से 2 माह हो गए हैं, लेकिन ये स्वेलिंग कम नहीं हो रही, इसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, एंटीबायोटिक बहुत कुछ हमने यूज़ कर लिया है, लेकिन ये स्वेलिंग जा नहीं रही। तो इसका क्या हल है, ये किस तरह से ठीक होगी? तो देखते हैं कि स्वेलिंग क्यों होती है और किन लोगों को होती है ऐसी स्वेलिंग के जिसका ना कोई इन्फेक्शन है, ना उनको कोई अल्ट्रासाउंड में कोई चीज़ नज़र आ रही है, ना कोई उनको थ्रोम्बोसिस है, तो फिर ये स्वेलिंग क्यों है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये ऐसी स्वेलिंग क्यों होती है और किन लोगों को होती है। पाँव की स्वेलिंग जो है जिसमें लेग भी इन्वॉल्व होती है, लेग से लेके पाँव जो सूज जाता है, या फिर कई बार देखने को मिलता है कि सिर्फ जो लेग का पोर्शन है सिर्फ वही स्वेल है, पाँव बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है और किन लोगों को होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि वो पेशेंट, उसका वेट क्या है, क्योंकि ऐसी जो स्वेलिंग है, ऐसी सोजिश जो है वो हमेशा ओवरवेट को होती है, ओबीस पेशेंट को होती है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को ये स्वेलिंग होती है। अब इन पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है और इनका जो प्रेशर होता है वो लेग पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी वेन पे प्रेशर पड़ता है, उनका जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम ठीक काम नहीं करता और वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है। सोजिश के साथ साथ उनके मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, वहाँ पे डिसकलरेशन हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उनको पेन बहुत ज़्यादा होती है, वो चल नहीं पाते, ठीक से बैठ नहीं पाते। हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे पेशेंट को मेडिसिन का भी कोई असर नहीं होता, तो फिर इसका हल क्या है? तो इसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसिंग करेंगे। आइसिंग हम किस तरह से करेंगे, हमने आइस को किसी कपड़े में रैप करके हमने वहाँ पे जो सोजिश वाली जगह है वहाँ पे हमने उसको रब करना है 10 मिनट के लिए। आइसिंग करते वक्त हमने उसको रब करना है अपनी सोजिश वाली जगह पे बहुत आस्ता आस्ता, ताकि उसकी आइसिंग प्रॉपर हो सके। इसके बाद जो दूसरी मैनेजमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्वेलिंग है वहाँ पे हम कंप्रेशन थेरेपी करेंगे। कंप्रेशन किस तरह से करेंगे, हम कोई बैंडेज ले लेंगे, कोई कपड़ा ले लेंगे, कोई पट्टी ले लेंगे, जो कि हम अपने उस साइड पे रैप कर लें, लपेट लें अच्छी तरह टाइट करके, ताकि स्वेलिंग ज़्यादा ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, जो सोजिश वाली टांग है सोते वक्त हम उसको अपने दिल के लेवल से ऊपर की तरफ करेंगे, यानी कि एलिवेटेड रखेंगे। अब एलिवेटेड रखना है, किस तरह से रखना है, जब लेटे होंगे तो उसको, पाँव को हमने 3-4 पिलो के ऊपर रख लेना है, ताकि दिल के लेवल से वो ऊपर की तरफ रहे। इसके बाद हमने उन्हें गाइड करना है कि आपने अपने पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा लटका के नहीं बैठना। जब वो चेयर पे बैठे तो उनके पाँव के नीचे फुट रेस्ट या फिर स्टूल होना चाहिए, ताकि स्वेलिंग ज़्यादा ना हो, मज़ीद ना हो। उसके अलावा हम उनको ये भी कह सकते हैं कि वो सॉक्स पहन के रखें, ताकि पाँव में स्वेलिंग ना जाए। इसके साथ साथ अगर डॉक्टर ने उनको कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया हुआ है तो वो भी वो यूज़ कर सकते हैं और इस स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आइसिंग करनी है। आइसिंग के बाद हमने उसको रैप कर लेना है, बैंडेज से, पट्टी से बांध लेना है अच्छी तरह, ताकि स्वेलिंग बढ़े नहीं। उसके बाद हमने स्टूल यूज़ करना है, फुट रेस्ट यूज़ करना है बैठे हुए, ताकि स्वेलिंग बढ़े नहीं। उसके बाद हमने देखा कि कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो जारी रखें, ताकि जल्दी से जल्दी ये स्वेलिंग कम हो सके। और इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।